हेलो एवरीवन। आज अगेन हम शुरू करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका पेपर सेकेंड रियल एनालिसिस। उसमें हमने आपका चैप्टर 3 सीक्वेंस शुरू किया हुआ है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, है ना, विद एग्जांपल आपको करवाया था। सीक्वेंस की डिफिनेशन आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कांची सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये यहाँ पर पता नहीं क्यों यहाँ पर पहले दे दिया गया है कांची सीक्वेंस। पहले यहाँ पर लिमिट का डेफिनेशन होना चाहिए था, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, उसके बाद कन्वर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटिंग वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें कांची सीक्वेंस हमें लास्ट में इसको देना चाहिए था यहाँ पर। बट इस बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो यहाँ पर पहले ही यहाँ पर डाल दिया गया है कांची सीक्वेंस। ठीक है, तो कवर तो करना पड़ेगा क्योंकि इसी बुक के हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। तो कांची सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके डिफिनेशन जानेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। और एवरी कांची सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसके ये थ्योरम भी करेंगे, पूछा भी गया आपके एग्जामिनेशन में ये। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, जानते हैं कांची सीक्वेंस। तो अभी हम फिलहाल अभी जानेंगे कांची सीक्वेंस क्या होता है और एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं, नेट गेट वगैरह जैम में, हाँ जहाँ भी आप हायर मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। चलिए अब समझते हैं पहले कांची सीक्वेंस किसे कहते हैं। सपोज अ सीक्वेंस an is said to be Cauchy sequence if for any epsilon greater than equal to 0, epsilon यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अब फॉर एनी epsilon greater than 0, अब वो 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एप्सिलॉन 0.01 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, सच दैट mod an minus am लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये एक्चुअली में डिफिनीशन है। डिफिनीशन तो कई है लेकिन फिलहाल अभी हम ये डिफिनीशन को लेकर चल रहे हैं समझने के लिए। अभी मैं सारा डिफिनीशन आपको राइट करवाऊंगा। तो समझिए पहले कांची सीक्वेंस क्या कहता है। सपोज हमारे पास कोई सीक्वेंस an है, हम क्या करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर रखते हैं जब वैल्यूज की n बराबर 1 2 3 4, ये आपका लास्ट में ये होगा। तो ये सीक्वेंस आपका है। तो ये सीक्वेंस कांची, ये डिफिनेशन क्या मतलब हुआ कि आपको ऐसा कोई m यहाँ पर am मिलना चाहिए, मतलब m एग्जिस्ट करना चाहिए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर से, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, कि इस सीक्वेंस से, चलो नंबर लाइन पे देख लेते हैं आप, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। A1 A2 A3 A4, यहाँ हो जाएगा आपका an, और ये कोई एग्जिस्ट कर देगा m। तो कह रहा है कि ये डिफिनेशन देखिए, समझिए पहले। सीक्वेंस an इज सेड टू बी कांची सीक्वेंस इफ एनी, कोई भी आपको एप्सिलॉन, ऐसा कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं पॉजिटिव 0 से ग्रेटर देन। और जो m है ना, ये डिपेंडिंग ऑन क्या है, एप्सिलॉन है। क्या है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। यम को आपको ऐसा यम ढूंढना है जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हो। देयर एग्जिस्ट ऑफ यम बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट an मॉडुलस mod n माइनस am लेस देन एप्सिलॉन, और फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ओके, तो देखिए ये हमारा जो नंबर लाइन हमने बनाया, सीक्वेंस को बनाया, तो जो एक ऐसा आपको यम मिले इस सीक्वेंस में, एक आपको ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक ऐसा m मिल जाए, सीक्वेंस का टर्म मिल जाए, जिसका डिफरेंस जो है, यानी क्या है ये डिफरेंस, ये जिसका मॉडुलस, इनका जो डिफरेंस का मॉडुलस है वो क्या हो, an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। समझ रहे हैं, मैंने सीक्वेंस को यहाँ पर लाइन पर ड्रॉ कर बताया आपको कि कोई सीक्वेंस an है, A1 A2 A4 A3 A4 एंड an। ठीक है, तो एक ऐसा आपको ऐसा
यम एग्जिस्ट करे पॉजिटिव इंटीजर से या सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जिसका इस एन सीक्वेंस से डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, दोनों का डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। अब एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर होगा, वो बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, छोटा नंबर। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0.01, 0.0001 हो सकता है, कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो एक ऐसा आपको इस सीक्वेंस के अंदर एक ऐसा नंबर आपको टर्म यानी यम एग्जिस्ट कर जाए नेचुरल नंबर से जिसका इस एन टर्म से डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। एप्सिलॉन हमारा क्या है, एक पॉजिटिव क्या है, नंबर है, क्या, हाउएवर स्मॉल, ठीक है। तो वो बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है एप्सिलॉन, ठीक है। तो यही डिफिनीशन है कांची सीक्वेंस की। एक बार और समझिए, अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी कांची सीक्वेंस इफ एनी कोई भी एक आपको एप्सिलॉन पॉजिटिव मिल, कोई भी आप एक एप्सिलॉन चूज कर सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। देयर एग्जिस्ट यम डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, वो किससे बिलोंग करे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, सच दैट जो उनका एन माइनस एम का जो मॉडुलस है डिफरेंस का वो लेस देन एप्सिलॉन हो, ठीक है। और फॉर एवरी एन क्या हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो, एम हो, ठीक है। यहां से सीक्वेंस में देखिए, लाइन से समझिए, हमने सीक्वेंस यहाँ पे लिया एन तक और एम कोई यहाँ पे आपको एग्जिस्ट करे जिसका जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है वो मॉडुलस से इस पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से लेस हो। अब एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है और बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कांची सीक्वेंस का। चलिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको सीक्वेंस, इस कांची सीक्वेंस का। सपोज हमने एक एग्जांपल आपको लेते हैं, दिखाते हैं कि कैसे प्रूव करते हैं कोई भी सीक्वेंस को, कांची सीक्वेंस कैसे प्रूव करते हैं। हमने एक सीक्वेंस लिया an इक्वल टू 1/n, क्या ले लिया, 1/n, ठीक है। इसके बारे में पता है आपको। तो ये सीक्वेंस को हम दिखाएंगे कि कांची सीक्वेंस कैसे प्रूव करेंगे उसको। तो हम मान लेते हैं कि लेट कोई भी एक, हमने लेट एनी एप्सिलॉन या से लिख सकते हैं लेट एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हमने ले लिया कि हम कोई भी यहाँ पर एप्सिलॉन 0 से बड़ा चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है डिफिनीशन, सीक्वेंस एन सेट टू बी कांची सीक्वेंस फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, एक हमेशा आपको यह मिल जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जिनका मॉडुलस क्या हो जाए एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन हो जाए और एन क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, एम हो, ठीक है। देखिए हमने क्या लिया, हमने क्या ले लिया, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब डिफिनीशन हमें क्या, सीक्वेंस एन को कांची प्रूव करना है तो डिफिनीशन क्या होता है, एन माइनस एम, ठीक है। तो एन माइनस एम, देखिए एन की जगह सीक्वेंस क्या है, 1/n है, ठीक है। अगर एम टर्म आप लिखते हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं आ गया मॉड में n माइनस 1/ क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1/n प्लस मॉड 1/m, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब हम जानते हैं कि फॉर एवरी ग्रेटर देन इक्वल टू m, अगर हर n के हर वैल्यू के लिए क्या है, ये क्या है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, हमें ना क्या करना है ना, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर m ढूंढ देना है जिसका मॉडुलस an माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। बस यही ढूंढना है हमको, m ढूंढना है, ठीक है ना। एक ऐसा आपको m एग्जिस्ट करवा देना है जिसका an माइनस एम से जो इसका मॉडुलस है डिफरेंस का वो क्या आ जाए, एप्सिलॉन आ जाए। अब हम देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल लें तो 1/n लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी इक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखेंगे अगर 1/n इक्वल टू, अगर हम क्या ले लें यहाँ से m ले लें तो 1/m प्लस 1/m। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2/m हो जाएगा। अब देखिए ये सीक्वेंस an जो है, कब ये कहेंगे कि ये कांची सीक्वेंस है, an माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, यानी जो ये 2/m है वो क्या होना पड़ेगा, लेस देन एप्सिलॉन होना पड़ेगा, तभी तो कहेंगे ना कि ये जो 1/n
सीक्वेंस है, ये कांची सीक्वेंस है। क्या होना पड़ेगा इसको? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन देखिए, अ सीक्वेंस an सेड टू बी कांची सीक्वेंस if for any epsilon greater than 0 there exists m belong to natural number and depending on epsilon such that mod of an minus am less than epsilon for every n greater than equal to m। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हमें इस सीक्वेंस को कांची प्रूव करना है तो हमने क्या किया, मॉड में an माइनस एम लिखा, यहाँ an की जगह पे लिख दिया 1/n, यहाँ 1/m। अब ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1/n और प्लस 1/m हो जाएगा। अब ये हम क्या, ये आपका डिफिनेशन में भी होता है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल है तो n लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। इक्वल का साइन वाला हमने ले लिया, तो यहाँ से 1/n की जगह पे 1/m हो जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 2/m, अगर ये कांची सीक्वेंस है तो इसको लेस देन क्या होना पड़ेगा, एप्सिलॉन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, लेस देन एप्सिलॉन होना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, अगर हम टेक 2/m इक्वल टू एप्सिलॉन ले लेते हैं तो यहां से m की वैल्यू क्या मिलने वाली है, m इक्वल टू, तो यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगा, m इक्वल टू 2/एप्सिलॉन। क्या मिल गया, 2/एप्सिलॉन। यानी अगर यहां पर अगर आपको इसको एप्सिलॉन से आप कोई भी एप्सिलॉन ले, आप पॉजिटिव एप्सिलॉन कोई भी ले लो, यहाँ पर ये m की वैल्यू हमें क्या लेना है कि उस एप्सिलॉन से वो छोटा हो जाए। क्या हो जाए, छोटा हो, यानी लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन हो। तो m बराबर हमें मिल गया, m बराबर 2/एप्सिलॉन अगर यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं तो हमेशा एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए कैसे, हमने m बराबर ले लिया, यहाँ पर क्या लिया, 2/m ले लिया। अगर इस इनक्वालिटी को देखिए, यानी मॉड an माइनस am लेस देन क्या होगा, 2/m है और इसको एप्सिलॉन से लेस करना है, तो हमने m बराबर क्या चूज किया है, 2/एप्सिलॉन। क्या चूज कर दिया, 2/एप्सिलॉन। अब आप देखेंगे कि m बराबर 2/एप्सिलॉन आपने चूज किया तो कुछ भी लेंगे, तो हमने जब m चूज कर लिया 2/एप्सिलॉन, तो आप एप्सिलॉन कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लेंगे वो क्या होगा, इससे क्या होगा, छोटा ही होगा। क्या होगा, छोटा ही होगा। यानी 2/m क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। क्या होगा, छोटा होगा। जो भी एप्सिलॉन आप लोगे, क्या लोगे, एप्सिलॉन मान लो आप कुछ भी लेते हो पॉजिटिव नंबर, तो वो 2 में डिवाइड करेंगे आप तो उससे लेस ही आने वाला है। क्या आने वाला है, लेस आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर सीक्वेंस an इक्वल टू 1/n इज कांची सीक्वेंस। क्या हो जाएगा, कांची सीक्वेंस। तो कांची सीक्वेंस प्रूव करने के लिए ये डिफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, या और भी डिफिनेशन है। ठीक है, मैं और जो भी डिफिनेशन है कांची सीक्वेंस की मैं यहाँ पर राइट करने वाला हूँ। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार और समझिए। अ सीक्वेंस an सेड टू बी कांची, किसी सीक्वेंस an को हम कब बोलेंगे को कांची सीक्वेंस है, फॉर एनी, कोई भी आप एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ले, वो एप्सिलॉन बहुत बड़ा हो सकता है या बहुत लार्ज नंबर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एक ऐसा आपको m पॉजिटिव इंटीजर यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से मिले जो डिपेंड हो किस पर, एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हो। ठीक है, सच दैट, तो an माइनस am का जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव मतलब उस एप्सिलॉन से क्या हो, लेस हो, और ये जो n है वो फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, सो दैट an इक्वल टू 1/n इज कांची सीक्वेंस। ठीक है, तो हमने कोई भी एक एप्सिलॉन क्या लिया, फॉर हर एप्सिलॉन के लिए ग्रेटर देन 0, यानी फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमने डिफिनेशन क्या था, डिफिनेशन अप्लाई किया, मॉड an माइनस am, m के जगह पे 1/n और यहाँ पर m टर्म लिखोगे तो आगे मॉडुलस की प्रॉपर्टी है लेस देन इक्वल टू m, और यहाँ से प्लस लेस देन इक्वल टू 1/n प्लस 1/m फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब देखिए एक कंडीशन में डिफिनेशन में ये होता है n ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है, तो यहाँ से अगर रेसिप्रोकल 1/n लेते हैं तो लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा। यानी n की जो 1/n की वैल्यू हो वो इक्वल अगर ले लेते हैं तो 1/m हम ले लें तो 2/m मिल गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसको अगर एक कांची सीक्वेंस है तो लेस देन एप्सिलॉन होना पड़ेगा, पक्का है। तो यानी m को ये इस वैल्यू को इस एप्सिलॉन से छोटा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। यानी अगर हम 2/m को एप्सिलॉन के इक्वल ले लें, ठीक है, चूज कर लेते हैं चाहे ले ले, तो m मिलेगा 2/एप्सिलॉन। यानी m एक ऐसा हमें मिल गया
2 बाई एप्सिलॉन, जो उस एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर सीक्वेंस an 1 बाई n इज कांची सीक्वेंस। क्या हो जाएगा, कांची सीक्वेंस। ये कि आपको मिलना ही पड़ेगा m ऐसा। ठीक है, और वो किस पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए कुछ और डिफिनीशन है जो मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ डिफिनीशन, वो भी डिफिनीशन आप एक बार देख लिया जाता है। ठीक है, इसके कई डिफिनीशन है। ठीक है, लेकिन ये डिफिनीशन सबसे अच्छा डिफिनीशन है। आपके बुक के अकॉर्डिंग भी हम डिफिनीशन को राइट करते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स और भी एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम प्रूव करेंगे इफ द कांची सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, आइए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। तो ये कुछ और डिफिनीशन आप राइट कर लेते हैं, सिमिलर डिफिनीशन है, सेम वही डिफिनीशन है, इसका थोड़ा फॉर्मेट लिखने का तरीका अलग अलग है, डिफरेंट बुक से लिया गया है। ठीक है, A sequence an is said to be Cauchy sequence if given epsilon greater than 0, however small there exists एक ऐसा आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर से m मिले, डिपेंड करे वो एप्सिलॉन पे, सच दैट a m प्लस p, यहाँ पर क्या किया गया है, m में p ऐड किया गया, माइनस an लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और p ग्रेटर देन 0 होगा, या आपको ऐसे लिख सकते हैं फॉर एवरी p greater than equal to 0 and n belong to set of natural number। एक डिफिनेशन ये है। सेकंड डिफिनेशन एक और देखिए, a sequence an said to be Cauchy sequence if given epsilon greater than 0, however small there, जिस एक ऐसा आपको n मिल जाए जो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे, such that ap minus aq less than epsilon for every ap minus q greater than equal to m मिले। ये आपके बुक के अकॉर्डिंग डिफिनेशन है। a sequence an is said to be कांची सीक्वेंस इफ फॉर एनी एप्सिलॉन, कोई भी एक आपको पॉजिटिव एप्सिलॉन मिल जाए, देयर एग्जिस्ट n0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर से मिले, सच दैट an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n और m जो है या तो n0 के इक्वल हो जाए या तो वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। इसको समझिए एक बार डिफिनेशन को। हमने ये नंबर पे बना लिया सीक्वेंस a1, जो सीक्वेंस an है, नंबर बना ले, तो यहाँ से a2 a3 a4 और यहाँ पर है आपका an। ठीक है, और ये है आपका am। ठीक है, तो कह रहा है इस डिफिनेशन में एक n0 आपको ऐसा मिले, ठीक है, कहीं मिले, यहाँ पर कहीं चूज कर ले आप। ठीक है, जो इनका जो डिफरेंस है, जो इनका जो क्या है, उनका डिफरेंस का मॉडुलस हो लेस देन एप्सिलॉन हो, और ये n और m क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, किससे, इस n0 से। कहीं यही n0 मिलेगा, सीक्वेंस n0 मिल जाए। ठीक है, n0 आपको मिल जाए, कोई भी सीक्वेंस यहाँ पे आपको टर्म यहाँ पे n0 मिल जाए, जिससे इन दोनों का डिफरेंस जो है लेस देन एप्सिलॉन हो, और वो n और m की जो क्या हो, फॉर एवरी n और m क्या हो, उस n0 से क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू हो। n0 किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो इसको स्टॉप करके एक और आप इसको इस डिफिनेशन को भी आप और लिख लें। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं, कांची सीक्वेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करते हैं, जो आपको दिखेगा, लगेगा आपको कि हाँ ये कांची सीक्वेंस है तो नहीं है, तो क्यों नहीं है तो क्यों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल्स आप कांची सीक्वेंस। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, कांची सीक्वेंस प्रूव करना है, काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है। सो दैट -1 के पावर n डिवाइड बाई n इज कांची सीक्वेंस, यानी -1 के पावर n डिवाइड बाई n को हमें क्या प्रूव करना है, कांची सीक्वेंस प्रूव करना है। कांची सीक्वेंस प्रूव करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक ऐसा m आपको एग्जिस्ट, मतलब अगर कोई कांची सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस कांची सीक्वेंस है तो क्या होता है, मॉड an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन, लेट एप्सिलॉन भी कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, फॉर एनी ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, हाँ, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो उसका जो मॉडुलस होगा an माइनस m वो लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है, तो हम कह देंगे वो सीक्वेंस कांची होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, लेट मान लेते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई एक बी गिवन कोई नंबर है जो पॉजिटिव नंबर है, और बहुत छोटा भी नंबर हो सकता है, बहुत बड़ा भी नंबर हो सकता है, एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू हमने m लिया हुआ है कि हमेशा कि n क्या है, बड़ा है किससे, m से, इक्वल नहीं है, बस केवल हमने क्या लिया, n ग्रेटर देन m लिया। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन मॉड an माइनस m होता है, तो an के जगह पे -1 के पावर n डिवाइड बाई m, और वही जगह आप m रख दीजिए। ठीक है, अब ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी से लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 के पावर n मॉड
प्लस -1 के पावर n मॉडुलस में हो जाएगा। अब हम जानते हैं हमने क्या लेके चला है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो जब इसका रेसिप्रोकल 1/n करेंगे आप तो यह 1/n लेस देन इक्वल टू लेस देन m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ये है 1/n और 1/m, तो 1/n जो है लेस हो रहा किससे, 1/m से, तो हमने लिख दिया लेस 1/m प्लस 1/m। इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 क्या आ जाएगा, 2/m आएगा। अगर ये सीक्वेंस कांची सीक्वेंस है तो ये 2/m को इस एप्सिलॉन से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, यानी 2/m लेस देन क्या होगा, लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, तभी एक सीक्वेंस क्या होगा, कांची सीक्वेंस होगा। अब यहां से जब आप इसको देखेंगे m बड़ा होगा, m ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन, whenever m greater than equal to greater than 2/एप्सिलॉन, यानी अगर हम 2/m को एप्सिलॉन चूज कर ले तो m बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 2/एप्सिलॉन मिल जाएगा, और 2/एप्सिलॉन हमेशा एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस होगा, क्या होगा, लेस होगा। हेंस फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी आप नंबर एप्सिलॉन ले लो, पॉजिटिव नंबर, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा m मिलना ही मिलना है जो ग्रेटर देन होगा किससे, 2/एप्सिलॉन से, सच डेट an माइनस m लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। तो इस तो क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं an जो है an जो है -1 के पावर n डिवाइड बाई n वो कांची सीक्वेंस है। एक बार वो समझिए, कह रहा है इसको कांची प्रूव करना है, तो हमने मान लिया कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिग नंबर, हमने n यहाँ पर ग्रेटर देन m ले लिया, मतलब जो भी सीक्वेंस हमारा an है उसमें जो m टर्म है वो n से क्या है, छोटा है, हमने ले एज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन an माइनस m वैल्यू रखिए, ये रखिए m की वैल्यू, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी से लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये मॉडुलस से 1/n और 1/m हो जाएगा। अब हमने माना है कि n ग्रेटर देन m है तो 1/n क्या होगा, लेस देन m हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये 1/n जो है लेस देन m है, यानी 1/m प्लस 1/m। अब ये आप ऐड करोगे तो 2/एप्सिलॉन हो जाएगा। तो अगर आप एप्सिलॉन चूज करते हो इसको तो आप m बराबर 2/एप्सिलॉन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2/एप्सिलॉन, यानी व्हेन एवर m ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2/एप्सिलॉन, क्या होगा, कब होगा, 2/m लेस देन कब होगा, एप्सिलॉन से, ये वैल्यू एप्सिलॉन से कब लेस देन होगी, तभी तो कांची सीक्वेंस होगा। कब होगा, जब 2/m क्या हो, ग्रेटर देन हो 2/एप्सिलॉन से, यानी आप कोई भी एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन लीजिए, एक ऐसा m हमको मिल जाएगा ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा, 2/एप्सिलॉन से हमें एक ऐसा m एग्जिस्ट कर जाएगा ग्रेटर देन जो क्या होगा 2/एप्सिलॉन, मतलब इससे छोटा आपको कोई ना कोई एक ऐसा m एग्जिस्ट कर जाएगा जो, यानी m एक ऐसा आपको एग्जिस्ट कर जाएगा जो लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, such that an minus m less than epsilon n for every n greater than m। तो इससे हम कह सकते हैं, एक हमें ऐसा m मिल ही गया, इससे हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है ना ये कांची सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है, कांची सीक्वेंस है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, काफ़ी वो भी पॉपुलर एग्जांपल है, तो आइए देखते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत काम के सीक्वेंस है ये, जो भी सीक्वेंस है बहुत पॉपुलर है, अब बहुत ही हमें सीक्वेंस में हेल्प करता है डिस्कॉर्ड करने के लिए, है ना, कन्वर्स पार्ट प्रूफ करने के लिए, है ना। तो देखिए सीक्वेंस क्या है, -1 के पावर n इज नॉट कांची सीक्वेंस। अब हमें क्या बताना है कि -1 के पावर जो n है वो क्या है, कांची सीक्वेंस नहीं है। अब ध्यान से एक बात समझ लीजिए तब आपको प्रूफ समझ में आ जाएगा। an जो दिया हुआ है -1 के पावर n दिया है, अगर आप इसकी वैल्यू आप एक अगर इवन लेते हैं तो 1 आएगा, n इज इवन। अगर आड लेते हैं तो क्या आएगा, यही दो वैल्यूज की आती रहेगी, 1 -1 1 -1। तो अगर इस सीक्वेंस में ये टर्म अगला टर्म अगर इवन है और ये ऑड है, सपोज जो हमने जो डिफिनीशन है कांची सीक्वेंस की, तो an - m लेते हैं तो पहला टर्म हमारा जगह क्या है, इवन नंबर आ जाता है। मतलब अगर n हमने लिया हुआ है n + 1 ले लेते हैं तो जो भी n हो उसके क्या है, अल्टरनेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो इसका मॉडुलस का डिफरेंस है वो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। यानी एक ऐसा आपको अगर हम एप्सिलॉन चूज कर ले 1/2, हम लेके चल रहे हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं, तो हमने कर दिया कि एप्सिलॉन हम 1/2 लेंगे।
लेकिन आप हर केस में देखेंगे इसके मॉडुलस m की वैल्यू के लिए हर केस में क्या आएगा, इसके वैल्यू मॉडुलस जो इसका क्या आएगा 2 ही आएगा। अब एप्सिलॉन आपने क्या लिया है, पॉजिटिव एप्सिलॉन 1/2 लिया है, तो आपको कोई एक ऐसा m मिलेगा ही नहीं जो 1/2 से आपको ये क्या हो जाए, लेस हो जाए 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। लेट हमने यहाँ पर ये p जो लिखा हुआ है एक्चुअली में ये क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, n बराबर जब आप 1 रखोगे तो 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3 मिलेगा। जब n बराबर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ये एक्चुअली में p क्या है, ऑड नंबर है। क्या है 2m + 1 क्या है, ऑड नंबर है। और हमने क्यों क्या लिया, 2m लिया। अब n बराबर कुछ भी रखेंगे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, ये इवन नंबर ही आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और सो डैट जो p और q हमने माना है वो बड़ा है किससे, m से बड़ा है ना, p और q ग्रेटर देन m। अब चलिए डिफिनीशन पे चलते हैं। सेकंड डिफिनीशन आप देखिएगा, AP माइनस AQ क्या है, AP माइनस AQ। अब AP क्या है 2m + 1 है, तो -1 के पावर 2m + 1 रखिए। ओके, अब AQ रखिए यहाँ पर, तो AQ क्या है, अब -1 के पावर 2m रख दीजिए। ठीक है, आपको पता है ये -1 के पावर ऑड नंबर जो आएगा हमेशा वो क्या मिलने वाला है, -1 के पावर अगर ऑड नंबर है, ये ऑड ही नंबर तो है। जब आप 1 रखोगे, 2 रखोगे तो ये हमेशा -1 देगा, -1 देगा। अब यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ये यहाँ पर कुछ भी रखोगे, 1 रखो, 2 रखो m बराबर, तो हमेशा इसकी वैल्यू इवन आएगी, यानी ये 1 आता जाएगा। -1 और -1 क्या मिलेगा, -2, यानी ये क्या मिलने वाला वैल्यू 2 मिलने वाला है। अब आप बताइए अगर मैं एप्सिलॉन 1/2 ले लूं तो क्या हो गया, ये कोई m आपको मिलेगा ऐसा जो एप्सिलॉन 1/2 से क्या हो, लेस हो, नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर नाउ एंड वी चूज, हमने क्या किया, चूज कर लिया एप्सिलॉन = 1/2। हम डिफिनीशन में ये नहीं कहते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आप एप्सिलॉन कुछ भी ले सकते हैं पॉजिटिव नंबर। तो हमने क्या किया, एप्सिलॉन = 1/2 ले लिया। देन इट इज नॉट पॉसिबल एनी, कोई भी आपको एक ऐसा m नहीं मिलेगा सच दैट AP माइनस AQ लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी PQ ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका हम कह सकते हैं कि an = -1 के पावर n इज नॉट काची सीक्वेंस। क्या, ये कांची सीक्वेंस नहीं है। -1 के पावर क्या है, कांची सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि आपको एक एप्सिलॉन ऐसा मिल गया तो ये कभी एप्सिलॉन से क्या होगा, ग्रेटर देन हो जा रहा है। क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, ग्रेटर देन हो जा रही है। हमने एप्सिलॉन क्या चूज किया हुआ है 1/2, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया ना, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 2 हो जा रहा है। हाँ, हमने जो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यानी मॉड AP माइनस AQ है, जो AQ है वो हमने क्या लेना है, लेस देन 1/2 लाना है, क्योंकि हमने एप्सिलॉन क्या चूज किया है 1/2। लेकिन हमारी जो वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 2 आ रही है। क्या आ रही है, 2 आ रही है। समझ रहे, एक इस तरह से भी समझ सकते हैं आप। जब भी आप हमने यहाँ पर -1 के पावर n की जो p और q मतलब इवन और ऑड नंबर रख रहे हैं वैल्यू अल्टरनेट करके, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्योंकि एप्सिलॉन हमने 1/2 चूज किया हुआ है, तो 1/2 से छोटा आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए। लेकिन ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे भी समझिए ये क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है ना, हमेशा क्या आएगी 2 आएगी। लेकिन हमें लाना क्या चाहिए, 1/2 से लेस आना चाहिए। तो यहाँ से ये कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि आपको m ऐसा आपको मिलना चाहिए जो 1/2 से क्या हो, AP माइनस मॉड AP माइनस AQ 1/2 से क्या हो, लेस हो। लेकिन यहाँ पर हमेशा आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आप देख सकते हैं इजिली। तो 2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है, जो हमने एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर चूज किया हुआ है। तो कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है कि -1 के पावर n क्या है, एक कांची सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम थ्योरम करते हैं, एवरी कांची सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आपके पेपर में कई बार पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं कि जो कांची सीक्वेंस होते हैं वो बाउंडेड होते हैं बट कन्वर्स उसके ट्रू नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि एवरी कांची सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये आपके यूनिवर्सिटीज़ में अभी फिलहाल रिसेंटली DDU में भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, और SU में 2018 में ये आया हुआ था। ठीक है,
आप एक बार चेक कर लेना इसको कि कब कब पूछा गया है। एवरी कांची सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो क्या करेंगे हम, कैसे प्रूव करेंगे? बाउंडेड के डिफिनेशन आपको ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है कि कोई सीक्वेंस एन बाउंडेड कब होता है, जब उसके पास लोअर और अपर बाउंड हो, एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे वो क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस होता है। एक और डिफिनेशन में बताई थी कि अगर कोई सीक्वेंस एन है, उसकी जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू हो जाए फॉर ऑल एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर इस केस में सीक्वेंस के हर टर्म का एक ऐसा एम एग्जिस्ट कर जाए, उसके सारे टर्म A1, A2, A3 वो एक ऐसा नंबर मिल जाए हमको एम जिसे सारे क्या हो, लेस हो या उसके इक्वल हो, तो हम कह देंगे इजीली क्या है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। ये डिफिनेशन आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कांची सीक्वेंस लेकर चलेंगे और उसको बाउंडेड दिखवाएंगे। आप सलन आप कोई भी पॉजिटिव फॉर एवरी आप सलन ग्रेटर देन 0 कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हम आप सलन चूज करेंगे 1, क्या चूज करेंगे, 1 चूज करेंगे ग्रेटर देन 0। तो इफ एन इज कांची सीक्वेंस, ठीक है, देन फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। हमने यहाँ पर डिफिनेशन बताया था कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, पॉजिटिव, बहुत स्मॉल, बहुत बड़ा, जो भी चूज करना चाहते हैं, पॉजिटिव नंबर आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो इस थ्योरम में हमने एप्सिलॉन इज इक्वल टू चूज किया हुआ है 1, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। देयर एग्जिस्ट n0 belongs to set of natural number such that an minus am क्या होना चाहिए, लेस देन क्या हो, 1 हो, क्योंकि एप्सिलॉन हमने चूज कर लिया है क्या, 1 चूज की लिया है, यानी an माइनस am का जो मॉडुलस है वो क्या है, 1 से छोटा है, और n और m जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर देन क्या है, n0 के, n बिलोंग का सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस का टर्म एक ऐसा n0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एग्जिस्ट करे जो इन दोनों से क्या हो लेस हो, यानी n और m क्या हो, ग्रेटर हो n0 से, ठीक है। तो ये तो रही यहाँ तक आपकी डिफिनीशन। उसमें एक चीज चेंज किया गया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का ना बोल के एप्सिलॉन 1 ले लिया गया, वो भी एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब देखिए इन पर्टिकुलर हमने क्या किया, an माइनस n0 ले लिया, ठीक है, an माइनस n0 ले लिया, और यहां से क्या हो जाएगा, ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर एवरी n ग्रेटर देन n0, n जो है बड़ा है n0 से। अब मॉडुलस की थोड़ी प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, आप इसको राइट साइड भेज सकते हैं अलग अलग करके, तो an लेस देन n0 प्लस 1। हम कुल मिला जुला के कर क्या रहे हैं, इस an सीक्वेंस an को लेस देन इक्वल टू कोई एक पॉजिटिव नंबर m प्रूफ दिखा रहे हैं, ताकि अगर मॉड an लेस देन इक्वल टू m हो जाता है फॉर एवरी n देयर एग्जिस्ट एक ऐसा m में आपको एग्जिस्ट मिल जाए, तो हम कह देंगे ना कि an क्या है, बाउंडेड है। कांची सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं, आप कह देंगे बाउंडेड है, ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं। तो हमने एक नंबर चूज किया, कैपिटल M चूज किया। अगर इन सारे सीक्वेंस का यानी A1, A2, A3 ये आप रखते जाइए, ठीक है। अब an0, तो इस सबका सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, अगर मैक्सिमम हमने m ले लिया तो क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉड लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा, यानी मिल जाएगा। यानी तो अब देखेंगे कि जो सीक्वेंस है ये A1, A2, A3, an0 कामा an0 प्लस 1। अब देखिए n क्या है, लेस है an0 प्लस 1 से, क्योंकि n क्या है, बड़ा है an0 से। तो हमने क्या किया, m इक्वल टू चूज किया, मैक्सिमम अगर वो चूज कर लेते हैं सीक्वेंस से, तो वही हमारा क्या मिल जाएगा, a मॉड लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा, n फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो अब देखिए यहाँ पर an0 क्या है, लेस होगा किससे, ये देखिए A1, A2, A3 ये क्या होंगे, सब एक दूसरे से क्या होगा, an बड़ा होगा, A1 बड़ा छोटा होगा A2 से, A2 छोटा होगा M3 से, और लास्ट में जो an0 है वो क्या है आपका, वो छोटा हो जाएगा, उसमें 1 अगर ऐड किया गया तो, ठीक है, छोटा हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, इसमें मैक्सिमम नंबर जो क्या मिल गया आपको, an0 प्लस 1 मिल गया, क्या मिल गया, मॉड an0 प्लस 1 मिल गया, और वही m की वैल्यू मिल गई, है ना, क्या मिल गई, वही m की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब मॉड an0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, मॉड an माइनस लेस देन इक्वल टू m फॉर एवरी n बिलोंग टू
नेचुरल नंबर। तो इस केस में अगर ऐसा हो जाता है कोई सीक्वेंस मॉड an लेस देन इक्वल टू m फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो हम कह देते हैं कि वो सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। तो हमने कांची लेके चला और बाउंडेड दिखा दिया। यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी समझने में। तो हमने एक ऐसा पॉजिटिव नंबर, हम पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट करना चाहिए ना जिसका मॉडुलस क्या हो, लेस देन इक्वल टू m हो। तो हमने इस सीक्वेंस में मैक्सिमम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मैक्सिमम नंबर। तो हमने क्या मिलेगा, an हमारा an0 जो है उसमें अगर 1 ऐड करते हैं आप तो क्या हो जाएगा, वो वही मैक्सिमम नंबर मिलेगा ना, मैक्सिमम तो वही होगा। इसका मतलब क्या है, am बराबर मिल गया मॉड an0 प्लस 1, यानी मॉडुलस an जो सीक्वेंस an है लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, m हो गया फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं एवरी कांची सीक्वेंस बाउंडेड बट कन्वर्स नहीं, ट्रू नहीं है। देखिए इसका कन्वर्स पार्ट देखिए, कन्वर्स पार्ट इज नॉट नेसेसरी ट्रू, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल हमने लिया है -1 के पावर n लिया हुआ है। -1 के पावर जो n होता है सीक्वेंस, ये क्या होता है, बाउंडेड होता है अगर n क्या हो, इवन हो। अब -1 होता है n क्या हो, जब आड हो, यानी इसका अपर बाउंड क्या है, 1 है और इसका लोअर बाउंड क्या है, -1 है। ऐसे भी दे सकते हैं, मॉडुलस लेंगे तो 1 मिल रहा है इसका। ये बाउंडेड सीक्वेंस है, लेकिन अभी हमने प्रूव किया कि -1 के पावर 1 कांची सीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए आपको ऐसा कोई m मिल ही नहीं रहा था कि जो उसके एप्सिलॉन से क्या हो, लेस हो जाए। ठीक है, तो काउंटर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिल रहा है कि -1 के पावर 1, -1 के पावर n जो है बाउंडेड तो है लेकिन वो कांची सीक्वेंस फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता, अभी मैंने प्रूव किया था अभी हम लोगों ने। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने यही पढ़ा कि कांची सीक्वेंस क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखिए कैसे प्रूव करते हैं, किसी सीक्वेंस को कांची सीक्वेंस कैसे प्रूव करते हैं। आप लोगों को मैंने डिफिनेशन लिखवाया, 2-3 तरीकों से मैं डिफिनेशन लिखवाया। ठीक है, तो बस आपको इसमें करना यही है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसा आप पॉजिटिव इंटीजर m ढूंढिए जिसका मॉडुलस जो है an माइनस m लेस देन एप्सिलॉन हो और यह फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो। फर्स्ट डिफिनेशन जो बताया था मैंने। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, समझ में सब कुछ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक, कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा, हेल्प कराया जाएगा। जो भी होगा हो सके हमसे जो भी हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। तो इस तरह से एवरी कांची सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।